आज मैं सबके लिए लेके आई हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ खाए जाने वाले क्रिस्पी खस्ता मठरी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी है, क्रिस्पी क्रंची भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आए किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब उसमें हम डालेंगे मैदा। मैदा हम ले रहे हैं 2 कप। आप अपने पसंद हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च पाउडर से बहुत टेस्टी लगती है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हींग। उससे हमारे मठरी को और स्वाद बनाती है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। पहले सूखा ही पहले अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अब ये हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड करेंगे तेल। इसमें हम तेल डाल रहे हैं। तेल डालने से मठरी को आप ज़्यादा दिन तक इसे रख सकते हैं स्टोर करके। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर नाप के हिसाब से आप तेल डाल रहे हैं तो 4 चम्मच इसमें तेल डाल दीजिए। ऐसे ही हमने अंदाज से इसमें डाले हैं, नहीं तो इस तरह मुट्ठी बना के देखिए। जब तक आपके इस तरह मुट्ठी ना बन रही है, इसमें और थोड़ी थोड़ी तेल ऐड करते जाइए। अब इसमें डाल दीजिए पानी। पानी डालते इसे अच्छे से गूँथ लीजिए। जैसे नॉर्मल आटे हम गूँथते हैं सेम उसी तरह गूँथनी है, लेकिन उससे थोड़ी सी टाइट डो लगानी है, थोड़ी सी टाइट गूँथनी है। ये देखिए जैसे हम गूँथ रहे हैं इसी तरह टाइट गूँथनी है। ये हमने इसी तरह से गूँथ लिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कवर लगा देंगे और इसे साइड कर लेंगे, रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और एक बाउल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच घी। घी डाल के इसे अच्छे से मिलाएंगे, यानी फेंट लेंगे अच्छी तरह से, ताकि क्रीम जैसे इसे बना के तैयार करनी है। इसमें और थोड़ी सी घी की ज़रूरत पड़े तो इसमें और थोड़ी सी घी ऐड कर लेते हैं। मैं भी और थोड़ी इसमें ऐड कर रही हूँ घी, और इसे अच्छे से मिलानी है। ये देखिए इस तरह से जैसे मिलाएंगे ना, ये क्रीम की तरह ये बन के तैयार हो जाएगी। ये हो गई हमारे तैयार। अब इसे हम साइड करके रख लेंगे। अब इसे एक चकली लेंगे, उसमें थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर लेंगे और एक लोइयाँ लेंगे। अब इसमें डालेंगे जो लोइयाँ हम तैयार किए थे, उसे इस तरह से रोल कर लेनी है। ये देखिए ये हमने इस तरह से रोल कर लिया। अब इसे हम इस तरह से काट लेंगे, 3 हिस्से में इसे काट लिए। अब एक लोइयाँ लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, पतली सी बड़ी सी रोटी जैसे बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे बेल लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने बड़ी सी रोटी बना के इसे हम तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इसी तरह बना के तैयार कर लेनी है पतली सी। अब इसे हम उठा के रख लेंगे एक प्लेट में। देखिए इसे हम साइड कर लेंगे। सेम उसी तरह और एक हम बना के तैयार कर लेते हैं। थोड़ी सी ऑयल ग्रीस कर लेनी है और लोइयाँ लेनी है, फिर इसी तरह से बेल लेनी है। सेम उसका जितना बड़ा बनाए हैं सेम उसी तरह उतना ही बड़ा बना के इसे तैयार कर लेंगे। अब इसे भी रख लीजिए। ये देखिए हमारे 2 बन के तैयार हो गई है। अब तीसरा हम इसे बनाएंगे। थोड़ी सी सेम थोड़ी ऑयल ग्रीस कर लीजिए, फिर इसे बेल लीजिए सेम उसी तरह। ये देखिए इसे हम भी सेम उसी तरह इसे भी बेल के तैयार लेकर लिए। ये देखिए इतना पतली होने चाहिए। और जो क्रीम हमने बना के तैयार करके रखे अब इसके ऊपर ग्रीस कर लेनी है। अब इसी तरह चारों तरफ अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लेनी है। इससे जो हमारे मठरी बनेंगे ना एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगी, इसीलिए हम इसे लगा रहे हैं, ग्रीस कर रहे हैं। अब जो रोटी हमने बना के रखा है अब दूसरी वाला इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए सेम उसी तरह से, इसीलिए बराबर में सभी को तैयार कर लेनी है। अब उसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीस कर लीजिए। सेम उसी तरह बराबर में ग्रीस करनी है। ये देखिए इसे भी हमने सेम उसी तरह से चारों तरफ बराबर में इसे भी हमने ग्रीस कर लिए। ये देखिए इसी तरह से इसे ग्रीस कर ली है।
आप जो तीसरा हमने बना के रखा है उससे भी इसी तरह इसके ऊपर डाल लेनी है। अब इसके ऊपर भी इसे ग्रीस कर लीजिए। और ये देखिए हमने इससे भी ग्रीस कर लिए। इससे क्या होगी ना, हमारे मठरी अच्छे से बन के तैयार होगी। और इसे इस तरह से खींचते हुए इसे पकड़नी है। ये देखिए खींच के इसे इस तरह से रोल कर लेनी है। ये देखिए इसी तरह से इसे रोल करते जाइए। ये हमारे रोल बन के तैयार हो गई है। ये बन के तैयार हो गई। अब इसे हम काट लेंगे इसी तरह और सभी को हटा लेंगे। एक लोइयाँ लेंगे। अब इसे दोबारा हम सेम उसी तरह रोटी की तरह इसे बेल लेनी है। सेम उसी तरह पतली सी बड़ी सी रोटी बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए। फिर दोबारा इसके ऊपर जो हम क्रीम तैयार किए हैं उसको ग्रीस कर लेनी है। इसे फिर दोबारा इस तरह से खींचते हुए इसी तरह से सेम उसी तरह रोल कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से रोल कर लीजिए। दोबारा फिर इसे छोटे छोटे पीसेस में, आपको जितने बड़े बड़े मठरी बनानी है उतनी बड़ी बड़ी आप इसे पीसेस कर लीजिए। ये हमने हाफ इंच से थोड़ी सी बड़ी हमने इसी तरह से पीसेस कर लिए। अब इसे निकाल के इस तरह से थोड़ी सी प्रेस करते हुए इसे रखते जाइए। ये देखिए इसी तरह से सभी को तैयार कर लेनी है पहले। ये देखिए और एक लोइयाँ लेनी है और इसे फिर रोटी की तरह सेम उसी तरह से बना के तैयार करनी है, यानी छोटे से पूरी की तरह। और इसे इस तरह से आप चाहे तो बिना क्रीम के लगाए हुए आप इसे बना सकते हैं, या इसी तरह से थोड़ी सी क्रीम भी आप लगा सकते हैं, या इससे भी आप बना सकते हैं। और इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसे इस तरह से प्रेस कर लीजिए, यानी इसी तरह से इसे बेल लीजिए। और ये देखिए इसे बन के तैयार हो गई। ऐसे भी आप रखना चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। इसी तरह से फोक से थोड़ी सी आप इसे इस तरह से डट डट करके इसे आप इसे डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे ये बन के तैयार हो गई। अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जैसे आप बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से इसे बना सकते हैं। और एक हम इसी तरह बना के तैयार कर रहे हैं। ये देखिए इसी तरह थोड़ी सी क्रीम लगाइए, चाहे नहीं लगाइए। ऐसे भी आप बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बनाइए। और क्रीम नहीं लगाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मैदा भी आप इसमें डाल के लगा सकते हैं। और इसी तरह से फोक की मदद से, फोक वाला स्पून है ना, सेम उसी तरह इसे तैयार कर लीजिए। और इसी तरह सभी को हम तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमने फ्राई करेंगे। पहले से ही हमने तेल गरम करके रखा है। अब इसे हम डाल लेंगे तेल में। अब इसे फ्राई कर लेने हैं। हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे फ्राई करनी है। और ये हमारा हो गई है फ्राई। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी ये हमने जो प्लेन वाला है, प्लेन वाला को भी इसी तरह से ये हमने बना के तैयार कर लिया सभी को। इसे भी सेम उसी तरह से फ्राई कर लेनी है। फ्लेम को हाई फ्लेम में ना रखें, मीडियम या लो फ्लेम में रखें। और इसे धीरे धीरे पकने दें ताकि अच्छे से अंदर तक पके और अच्छे से क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हो। हाई फ्लेम में इसे आप रखेंगे ना तो ये अंदर तो अच्छे से पकेंगे नहीं, बाहर तो पक जाएंगे लेकिन अच्छे से क्रिस्पी क्रंची बनेंगे नहीं। इसीलिए इसे मीडियम फ्लेम में, लो फ्लेम में धीरे धीरे पकने दीजिए। अब ये देखिए हमने इसी तरह से सभी को फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। इसे हम दूसरे प्लेट में इसी तरह से निकाल के मैं दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छे से लेयरदार वाला क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार है। इनमें से मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए हाथ लगाते ही कैसे टूट रही है, आप देख सकते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कितना क्रिस्पी बनी है। ये देखिए मुट्ठी बनाने से सारे टूट रहे हैं। तो ये हमारे अच्छे से क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार है। एक बार इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।